आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। बिहार के चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और यह रिजल्ट एनडीए के खाते में 200 पार दिखाई दे रहा है। बिहार में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। इसे नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक एवं संस्थापक माननीय शशि प्रताप सिंह जी से हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी तो छक्का मार दी, क्या कहेंगे सर? अब छक्का मार दी तो हम क्या कहेंगे, उसमें छक्का मार दी तो मार दी, हम उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। छक्का मार दी कि पंजा मार दी। आपको क्या लगता है सर कि चुनाव आयोग के मेहरबानी से ये चुनाव जीता गया या एनडीए अपने बल पे चुनाव जीती? देखिए, बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। रुपया। तो ये बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया का खेल हुआ है, इसलिए कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में डायरेक्ट गया। अब जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में सिद्धांत, विकास की कहीं कोई बात नहीं है, सामाजिकता की कोई बात नहीं है, सामाजिक समरसता की कोई बात नहीं है। पैसा फेंको और तमाशा देखो। पहले से वहां पर एनडीए गठबंधन की सरकार थी, केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है। बिहार सरकार को जो पैसे की कमी पड़ती है तो केंद्र की सरकार वहां पैसे भेजती है, और एक तरह से इसको कहा जा सकता है कि चुनाव के समय ही यह योजना लाया गया और योजना लाकर चुनाव के दिन तक पैसे को टाइम टू टाइम खाते में भेजा गया। तो चुनाव आयोग को ये जो पैसा बांटा गया, क्या उल्लंघन नहीं दिखाई दिया? नहीं, देखिए, जो नियम है कि चुनाव की डेट की प्रक्रिया, दूसरे चरण तक ले पैसा बांटा गया है। मैं बता रहा हूँ, चुनाव आयोग के द्वारा जब आचार संहिता किसी प्रदेश में लगा दिया जाता है, उसके बाद वर्तमान सरकार जो है वो किसी चीज को, कोई नया चीज की घोषणा नहीं करती है, लेकिन चुनाव आयोग के घोषणा के पहले ही यह घोषणा कर दिया गया कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आर्थिक आधार पर महिलाओं को 10,000 रुपया डायरेक्ट खाता में उनकी जीविका चलाने के लिए, उनको कुछ बिजनेस व्यवसाय करने के लिए देंगे। ये तमाम चीजें कर दी गई, अनाउंसमेंट। आचार संहिता लगने के बाद बैंक से सेटिंग करके और उस पैसे को उस समय भिजवाया गया। इस पर कोई कानून नहीं नहीं होता है, कोई कानून लागू नहीं होता है। चुनाव में पैसा बांटने का कानून लागू होता है, लेकिन मैंने पैसा बैंक को भेज दिया आपके नाम से, अब बैंक अपने समय से भेज रहा है, तो इस पर लागू नहीं है। देखिए, जो वोट परसेंटेज की बात है, वोट परसेंटेज में मात्र 4 या 5% का इजाफा एनडीए को हुआ है। वो 4-5% एनडीए को जो इजाफा हुआ है वही इनका जीत का कारण हुआ है। वो 5% 4% जो वोट है वो है कौन? महिलाओं का वोट है। उन महिलाओं का वोट है जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया गया है। यहाँ आधा परसेंट के मार्जिन में जीत हार हो जाता है। आई तो 4-5%, 6% की बात है, तो स्वाभाविक है कोई जीतेगा। इंडिया गठबंधन के लोगों को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को
अब अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, जैसे अखाड़े में जब दो पहलवान लड़ते हैं तो उनके जो गुरु होते हैं पहलवानों के, वो लोग अपने चेलों को बताते हैं कि देखो जब वो फलानवा दाव चलेगा तो तुम ढेकनवा दाव चलना। जैसे माननीय नेताजी सरदे मुलायम सिंह यादव जी सब चाल चलते थे, लेकिन लास्ट में जहाँ फंसते तो वहाँ चरखा दाव लगाते थे। अब नए समय में नए दाव की जरूरत है। भाकुड़ी। हाँ, भाकुरी दाव जो होगा वही भाकुरी दाव लगावे लोग, और नहीं तो फिर यही होगा कि जैसे बिहार में हुआ, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में होगा, आने वाले समय में बंगाल में होगा, आने वाले समय में झारखंड में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, हरियाणा में होगा, महाराष्ट्र में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। समझे कि नहीं? और जो कहा जाता है कि कल बल छल तीनों लगा के राजनीति किया जाता है, और तीनों लगा के चुनाव में जाया जाता है, और तीनों लगा के चुनाव जीता जाता है। तो अब पहले वाला जयप्रकाश नारायण जी के जमाने वाला, माननीय नेताजी के जमाने वाला, लालू यादव जी के जमाने वाला, अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने वाला अब न राजनीति रह गया है, और न चुनाव की प्रक्रिया रह गई है, और न नेता रह गए हैं। तो आपको समय के हिसाब से बदलना होगा। यानी कि युवाओं को आगे आना होगा। आज के जो युवा है, युवा, देखिए युवाओं को आगे आना, युवा तो हमेशा आगे रहता है, लेकिन युवाओं में सूझबूझ की कमी हो जाती है। क्योंकि गुरु कोई नहीं मिल पाते हैं। होश में, देखिए जोश में अपना होश खो देते हैं। मैं कहता हूं कि मैं विरोधी दल का हूं या मैं प्रत्याशी हूं, मुझे चुनाव लड़ना है 388 विधानसभा, तो मुझे केवल चिल्लाने से वोट नहीं मिलेगा, मुझे गोर पकड़ने से रोज जाके वोट नहीं मिलेगा। मुझको वहाँ के जो अव्यवस्थाएं हैं और जनता की जो दुख दर्द तकलीफ है, उसको समझना होगा, बुझना होगा, और उन सारे वोटर को जाके विश्वास दिलाना होगा कि मैं आपका काम करके दूंगा, जो मेरे बस में है उस वो काम मैं आपको करके दूंगा। तो पहले क्या ऐसा नहीं होता था क्या? अभी देखिए, अभी अभी हम देख रहे हैं ना, जैसे आप देखिए बिहार में माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, इन लोग के कार्यक्रम में भीड़ बहुत हुई, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुई। मेरा कहने का मतलब ये है कि भीड़ एक माहौल बना सकता है, लेकिन चुपचाप फलाना छाप की नीयत से और नीति से आपको इंटरनल जमीन पर भी काम करना होगा, अपने लोगों को लगाना, समझाना, बुझाना होगा, तब जाकर हम किसी से फाइट कर सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और अब यह चुनाव गरीबों का नहीं रह गया है और ना अमीरों का रह गया है। इसका हो गया है। ये चुनाव अब करोड़पतियों का हो गया है। चुनाव आयोग का नहीं हुआ है अभी। नहीं नहीं, चुनाव आयोग से क्या मतलब है? चुनाव आयोग से कोई मतलब हो नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये पुरानी कहावत है कि जितनी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर तो ये लाठी कब टूटेगी? ये नहीं टूटेगी, नहीं तो पुरानी कहावत है, तो पुरानी कहावत थोड़े खत्म होती है। यानी जो भाजपा जो कही है कि 2047 तक हमारी सरकार रहेगी तो रहेगी। नहीं, ये बात कैसे कह देंगे कि 2047 तक रहेगी तो रहेगी? कल हम हैं कि नहीं है किसी को पता ही नहीं है। ये सब तो बुजदिलों की बात है। हाँ, यानी इसका भाजपा वाले बुजदिल हो गए। भाजपा वालों की बात नहीं है कि भाजपा वाले बुजदिल हो गए कि क्या हो गए। भाजपा वाले तो बिहार के चुनाव कल जीते हैं, उनसे ज्यादा होशियार कोई है ही ना धरती पर अब। भाई जो जीता वही सिकंदर है ना।
जो जीतेगा वही सिकंदर है। तो कल जीते तो सिकंदर हैं अभी, समझे कि नहीं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब चुनाव की सारी प्रक्रियाएं बदल चुकी हैं और उस चुनाव की प्रक्रिया में जो वर्तमान में जरूरत है उसके हिसाब से चलना होगा। पुराने ढर्रे पर अगर चलेंगे आप तो आप पिछड़ते चले जाएंगे। माहौल तो बहुत अच्छा बना था। इसलिए कि देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने की भारतीय जनता पार्टी कुछ और थी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी और है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये लोग थे। अब यहाँ पर यह मोदी और अमित शाह की पार्टी हो गई है। तो ये लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वैसे हमको भी काम करना होगा, तभी जाकर हम टक्कर ले सकते हैं। अन्यथा हम दिन भर, एक कहावत है कि दिन भर चिल्लानी एको बच्चा ना बियानी, तो वह हाल हो जाएगा। दिन भर चिल्लाएंगे जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, कुछ होगा ही नहीं, तो कोई मतलब उसका नहीं है। अगर मेरे पास घर घर पैसा देने के लिए है तब तो हमको चुनाव मैदान में चलने की जरूरत है, और नहीं है तो क्या जरूरत है, तो वोट मार के घरे आ जाइए, काम खत्म। क्योंकि जब पैसे पे ही सब कुछ होना है आप, तो पैसा होगा तभी ना चुनाव कोई लड़ेगा। पैसे नहीं तो क्या मतलब है चुनाव लड़ने का। अब वो वादा, वो इरादा, ये सब खत्म खत्म। ये जो बातें आती थी कि बिहार की सबसे हार्ड सीट छपरा मानी जाती थी, काराकाट मानी जाती थी। तो उस काराकाट से जहाँ से पावर स्टार पवन सिंह की जो पत्नी लड़ रही थी ज्योति सिंह, वो भी हार गई, 20-22 हजार वोट पाई। देखिए, आप जिसको हॉट सीट बना देंगे, मीडिया वाले जिस सीट को हॉट सीट बना देंगे, वो सीट हारना तय है। क्योंकि उस सीट पर जीतने वाला व्यक्ति जो है ना, वो उस हॉट को ना एकदम स्टीम कर देगा, नोट से खर्चा करके, तो स्वाभाविक हार जाएंगे। यानी कि छपरा को हॉट सीट बनाया गया। खेसारी लाल यादव जी खूब घूमे, खूब भीड़ हुआ, खूब गाए नाचे, ये वो किए। आप भीड़ में गमछा घुमाते रहिए, नीचे से घुस गया, माल बांट के चला आया। वही सेम चीज हुआ यहाँ काराकाट में। ज्योति सिंह के चुनाव में उनको 30,000 के आसपास वोट मिला। एक निर्दल प्रत्याशी को 30,000 वोट मिलना जीत से बढ़ के है। एक चीज बता दे आपको, और इतनी उल्टी हवा कि 243 में 200 के पार पाने वाले के बयार में वो 30,000 वोट पाई, और उनको हराने के लिए कितना पैसा वहां खर्चा हुआ है वहां की जनता बताएगी। क्योंकि एक तरफ पावर स्टार हराने में लगे थे, एक तरफ एनडीए लगी थी, एक तरफ आरजेडी इंडिया गठबंधन भी लगी थी, क्योंकि वो निर्दल प्रत्याशी थी। तो इतने बड़े बड़े महारथियों से टक्कर लेकर 30,000 वोट पाना, मुझे लगता है कि बिहार की महिलाओं के सम्मान की बात है, समझे कि नहीं। और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि ज्योति सिंह से कहीं चूक नहीं हुई है। ज्योति सिंह से चूक हुई कि वो पैसा वाली नहीं थी, उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो उसका वितरण कर सके। अगर पैसा वितरण करने की अगर स्थिति होती तो बहुत आसानी से चुनाव जीत सकती थी। और बिहार का चुनाव देखने के बाद मुझे बहुत अनुभव भी हुआ कि भैया पैसा हो अगर तोड़े लगे, कोई भी चुनाव जीत सकते हैं।
खड़ा होए बदे, चुनाव जीते बदे या हारे बदे भी, तो ओकरे बाद अपने फिर खड़ा होके बदे हो, तब तो चुनाव मैदान में जाए। और नहीं तो टाटा बाय बाय कह दे चुनाव के, चुनाव लड़ने की जरूरत ना हो। जौने पार्टी के समर्थन में हुआ, सहयोग में हुआ, जौने या जौन पार्टी अपन बनौले हुआ, वो पार्टी के प्रत्याशी अगर लड़े चाहता तो लड़े, या जिसको आप समर्थन में है उसके साथ आप प्रचार प्रसार कीजिए, लेकिन चुनाव मत लड़िए। अगर माल हो पॉकेट में तगड़ा, हाँ, कि खर्चा भी होई, एक एक आदमी के पर खर्चा होई, और ओकरे बाद भी कुछ हमके दिक्कत ना आई, तब तो चुनाव लड़िए। और नहीं तो घर दुआर मकान जमीन जायदाद कुल बिक जाई और जीत कोई ना पाई। तो लास्ट सवाल सर हमारा ये है, क्या अखिलेश यादव जी को आपने कोई राय दिया इस तरह का? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी अभी आज के दिन में बेंगलोर में हैं, कल भी बेंगलोर में रहेंगे। वो पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं, सभी प्रांतों में वो घूमकर इंडिया विजन, इंडिया भारत को क्या चाहिए, भारत में क्या कमी है, इस यात्रा पर निकले हुए हैं। लेकिन मेरी जब मुलाकात उनसे जब भी होगी, तो मैं ज़रूर यह बात उनको बताने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैंने उनका भी इंटरव्यू सुना है, वो भी इसी बात को कह रहे हैं, 10,000 रुपये वाली बात। तो मुझे लगता है कि वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं और उनके पास अच्छे अच्छे सलाहकार हैं, तो उस बात को समझ रहे हैं, मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से अगर वो सुन भी लेंगे तो समझ जाएंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चुनाव का हर साल, मतलब हर साल क्या, हर चुनाव एक नया सीख दे रही है। हार से ही सीख मिलता है, तो एक नया सीख दे रही है। उस नए सीख के बराबर की योग्यता आपके पास अगर है, शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक योग्यता, धनबल योग्यता, तब तो आप मैदान में जाएं। अन्यथा आप चुनाव और ये सरकार में बनना, सरकार में रहना, ये सब बहुत टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर हो गई है। अब देखिए,